बोले कि भैया जितना मारना हो उतना मार लो, लेकिन एक बात सुन लो। देवताओं ने जब इस तरह से कहा तो दैत्य ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि देखो, किसके घर में लड़ाई नहीं होती है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट सबके घर में होता है। दैत्यों ने कहा फिर? तो उन्होंने कहा कि मारपीट हम सब लोग खूब करेंगे, मारपीट बंद नहीं होगी, लेकिन एक काम करो, क्या चलो समुद्र का मंथन करते हैं और उसमें से अमृत निकलेगा और दोनों भाई बराबर होकर के पी लेते हैं, तुम भी अमर हम भी अमर, और फिर जितना मारना काटना हो करते रहो, ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे। दैत्यों को पसंद आ गया। देवताओं ने चालबाजी की, चालाकी की, दैत्यों ने भी बुद्धि लगा ली क्या कि जैसे ही अमृत निकलेगा इनसे छीन करके हम सब लोग ही पी लेंगे। इस तरह से दैत्यों की अलग बुद्धि और देवताओं की अलग बुद्धि। सब गए। अब रस्सी कहां से मिले? तो वासुकी नाग के पास में गए। वासुकी नाग ने कहा कि भैया हम रस्सी क्यों बन जाए, कोई मेरी पूंछ खींचेगा, कोई मेरा मुंह खींचेगा, मेरी तो खींचातानी हो जाएगी, मुझे क्या लाभ होगा। देवताओं और दैत्यों ने कहा कि भैया अमृत निकलेगा तो तुम भी 2-4 घूंट पी लेना। वासुकी नाग मान गया। सब गए मंदरांचल पर्वत को उठाने, क्योंकि समुद्र कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि मथानी डाल करके मथ दिया जाए। समुद्र तो अपार है, इसलिए मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए सोचा गया। मंदरांचल पर्वत को उठा करके जैसे ही चले, मंदरांचल पर्वत डगमगाया और गिरा और तमाम देवता तमाम दैत्य विकलांग हो गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, और सब लोग परेशान हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया। जब गणेश जी का पूजन नहीं हुआ, दोबारा से सभी देवताओं दैत्यों ने मिलकर के गणेश जी का पूजन किया। कोई भी जैसे कार्य होता है ना तो गणेश जी का पूजन किया जाता है। लोग कहते भी हैं कि भाई चलो श्री गणेश करो, तो गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया गया और मथानी को ला करके मंदरांचल पर्वत को ला करके समुद्र में रखा गया। लेकिन जैसे ही रखा गया ना, वो तो पत्थर था, पहाड़ था, वो समुद्र में डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो देवताओं ने फिर भगवान को याद किया। तो भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, क्यों, मैं तुम्हारी मथानी रोकूंगा। कैसे? तो भगवान ने कौन सा रूप बनाया? बोले कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कछुए का रूप बना करके, क्योंकि कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है, कच्छप भगवान का रूप लेकर के भगवान ने अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को रोक दिया। अब रस्सी लपेटी गई वासुकी नाग। अब मुंह की तरफ कौन लगे और पूंछ की तरफ कौन लगे, तो वहां भी राजनीति की गई। वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, तुम लोग कश्यप ऋषि की संतान हो, उच्च कुल के हो देवताओं, जाओ मुख की तरफ लग जाओ। अब तो दैत्य लोग नाराज हो गए। बोले हम भी उच्च कुल के हैं, कश्यप की संतान है, और हम भी अगर लगेंगे तो उच्च भाग की तरफ, मुख की तरफ ही लगेंगे, पूंछ की तरफ हम नहीं लगेंगे। और भगवान ब्रह्मा जी देवता यही चाहते थे कि ये दैत्य लोग अपने से आगे आ जाए, आगे की तरफ लग गए, क्योंकि उनको पता था कि जब घर्षण होगा तो वासुकी नाग के मुख से गरम गरम विष की ज्वालाएं निकलेंगी और उससे देवता लोग निर्बल हो जाएंगे। लेकिन अब जब दैत्य लग गए, घर्षण प्रारंभ हुआ, तो अग्नि की ज्वालाएं वासुकी नाग के मुख से निकली। और जब देवता लोग दैत्यों को लगा, देवता तो पूंछ की तरफ लगे थे, उनको कोई परेशानी थी नहीं। अब दैत्य लोग आगे लगे थे तो गरम गरम ज्वालाएं दैत्यों पर पड़ी और तभी से दैत्य हो गए काले काले। हाँ, पहले दैत्य भी गोरे गोरे रहते थे, तभी से दैत्य काले काले हो गए। अब किसी दैत्य ने कहा कि और बन लो उच्च कुल के, मुख की तरफ लग करके अब झेलो गरम गरम ज्वालाएं। इस तरह से जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, पहली बार में ही कालकूट विष निकल गया, हालाहल विष निकल गया। अब तो वो विष ऐसा निकला कि सारे त्रिभुवन को जलाने लगा, सारे त्रिभुवन को जलाने लगा। देवता और दैत्य सब परेशान। भगवान ने पूछा कि भाई तुम लोग मंथन किस लिए कर रहे थे? सबने कहा कि हम अमृत के लिए कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि ये तो
विष निकल गया। विष कौन पिएगा? दैत्यों से पूछा गया तो दैत्यों ने कहा हम अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, विष नहीं चाहिए। देवताओं से पूछा गया, उन्हें भी विष नहीं चाहिए, तो फिर विष किसको दिया जाए? तो सबने विचार किया और भगवान ने कहा कि विष तो सिर्फ एक ही पी सकते हैं। कौन? बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ को बोला कि उनको विष दिया जाए। सब लोग कैलाश पर्वत पर गए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सारे देवता सारे दैत्य आज कैलाश में आए हैं, क्या बात। देवताओं ने कहा महाराज हम आपके लिए एक उपहार लेकर के आए हैं, एक गिफ्ट लेकर के आए हैं। भोले बाबा ने कहा लाओ गिफ्ट कहाँ है? तो देवताओं ने कहा कि महाराज गिफ्ट बड़ा भयंकर है। क्या है? कालकूट विष है। अच्छा ये कालकूट विष कैसा है? ये जैसे ये होता है ना पोटेनियम, ये पोटेशियम साइनाइड, थोड़ा भी अगर कोई चख ले तो गोविंदाय नमो नमः। ये वही विष है, कालकूट विष। अब जब विष लेकर के गए, मैया पार्वती भी बगल में बैठी थी। पार्वती मैया बड़ी क्रोधित हुई कि बताओ, कह रहे हैं कि गिफ्ट लेकर आए हैं और दे रहे हैं जहर। कोई आपसे कहे कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और दे दे आपको जहर, तो आप पियोगे? नहीं, आप तो भागोगे, या तो उसको मारोगे और या आप भाग जाओगे, दो ही काम करोगे। भोले बाबा मैया पार्वती की तरफ देखते हैं। पार्वती मैया भोले बाबा के प्रभाव को समझ जाती हैं और विष अगर ये पी भी रहे हैं तो विष ये भगवान जगत के कल्याण के लिए पी रहे हैं। तो मैया पार्वती ने जब जाना तो भोले बाबा को इशारा कर दिया, जैसी आपकी इच्छा महाराज। क्योंकि अच्छा भोले बाबा ने मैया पार्वती की तरफ क्यों देखा? क्योंकि भोले बाबा का विवाह हुआ था मैया पार्वती के साथ में, और विवाह के बाद में पति के शरीर पर पत्नी का अधिकार रहता है। इसलिए भोले बाबा ने मैया पार्वती की तरफ देखा कि देवी ये विष लेकर के आए हैं, हम पिए कि ना पिए। तब मैया पार्वती ने जब आदेश दिया तब भोले बाबा ने हामी भरी और भोले बाबा ने एक बार कहा रा, और रा कह करके पी गए। और माँ को नीचे से लगा करके भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही राम कहा तो ध्यान आ गया कि हमारे हृदय में भगवान राम रहते हैं और ये विष अगर हमारे हृदय में चला जाएगा तो भगवान राम को बड़ा कष्ट होगा। तो भगवान ने क्या किया, नीचे से मकार और ऊपर से रकार को लगा करके भगवान ने गले में ही विष को रोक दिया और भगवान का इससे गला नीला पड़ गया और भगवान का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ हो गए। आगे